स्टूडेंट, फिर आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं मनी को ही। तो मनी के लिए जो पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें मनी के बारे में बताया, स्पेशली बार्टर सिस्टम में। सॉरी। तो स्पेशली आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 और हमारा मनी ही पोर्शन चल रहा है, मनी को ही हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मनी। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जरा सा यदि हिंट कर दूं तो क्या बुरा। तो है क्या कि मनी का जो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है फंक्शंस ऑफ मनी। जो फंक्शंस मनी के जो डेफिनेशन थे, मनी इज दैट व्हिच मनी डज, और उसके साथ फंक्शंस ऑफ फोर मैंने आपको बताया। अब ये है कि मनी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड मनी, यानी पैसा कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, यानी एट्रीब्यूट गुड क्वालिटी क्या होनी चाहिए पैसे में। तो पैसा जो मनी है वो सबसे पहला जो इसका है वो है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी हर कोई उसको एक्सेप्ट करे। जैसे आप अपनी कंट्री में यदि आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हो तो रुपीस आप पैसे ले जाते हो, अपनी करेंसी ले जाते हो, उसके बदले में आपको सामान मिल जाता है। लेकिन इंडियन रुपीस जाके आप दुबई में, अमेरिका में, रसिया में जाके आप कोई चीज एक्सचेंज करना चाहोगे तो होगा? नहीं हो सकता। इसलिए वहां के लिए ये गुड मनी नहीं है, हमारे कंट्री के लिए ये गुड मनी। तो होता क्या है, पहला होना चाहिए जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी हर कोई उसको एक्सेप्ट करे। उसके बाद दूसरा जो मनी की क्वालिटी है वो होनी चाहिए ड्यूरेबिलिटी, यानी पैसा ऐसे चीज से बना होना चाहिए, करेंसी ऐसे चीज से बना होना चाहिए जो लास्ट लॉन्ग हो, जल्दी खराब ना हो। कहते हैं ना जैसे सड़ जाना, तो ऐसे पैसे सड़ने नहीं चाहिए, ऐसे चीजें से बने जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो। उसके बाद होता है उसमें पोर्टेबिलिटी। पैसे पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है इजी टू कैरी, यानी आप उसको एक जगह से दूसरे जगह कैरी करना आपके लिए इजी हो। अब जरा इमेजिन करिए कि जिस साइज का आपका मनी है वो यदि न्यूज़पेपर साइज में होता तो हम क्या, मनी को कैरी करने के लिए तो हमें हमेशा अपने साथ बैग रखना पड़ता। तो उसकी जो पोर्टेबिलिटी है, छोटा मनी है आपके पर्स में आ जाता है, तो ये भी इसकी एक अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद कॉन्जेबिलिटी है कि कोई भी उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर ले, समझ जाए कि हाँ ये पैसा 100 रुपीज का है, ये 500 का है, ये 200 का है, तो ये भी होना चाहिए। उसके बाद होता है स्टेबिलिटी। करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो स्टेबल होना चाहिए, उसमें रेगुलर चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तो ये तो एक मनी हो गया। उसके बाद इसमें और भी चीजें हैं। आप डिविजिबिलिटी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि एक जो गुड मनी है, गुड मनी में डिविजिबिलिटी भी होनी चाहिए। अपने इंडिया में करें तो इसमें यहाँ डिविजिबिलिटी है। देखिए आप कॉइन्स जितने भी हैं, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज। उसी तरह से पेपर करेंसी आपके पास है, 1 रुपीज पेपर करेंसी, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100, 200, 500 और 2000। तो इस तरह से ये इसकी डिविजिबिलिटी है। तो ये एक अच्छे मनी में ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। अब आ जाइए आपकी मनी में सबसे पहले लीगल मनी हम देखेंगे कि लीगल मनी क्या होता है। लीगल मनी, लीगल मनी नॉर्मली कहा जाता है कि एनीथिंग्स विल बी मनी विच लॉ ऑफ लैंड से। जो वहां का कानून है, जिस लॉ ऑफ लैंड में आप रह रहे हैं, वहां का कानून जिस चीज को भी मनी मान ले उसको हम लीगल मनी कहते हैं। बात समझ में? और इसी से बना लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी, जैसे अपने इंडिया में आप देखो करेंसी आपका मनी क्या है, रुपीज। और अमेरिका चले जाएं वहां डॉलर, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं ऑस्ट्रेलियन डॉलर, नेपाल चले जाएं नेपाली रुपीज, ठीक है ना। आप रसिया चले जाएं वहां रूबल। तो इस तरह से जहां जो लॉ ऑफ लैंड जिस चीज को वहां मनी मानता है वो मनी है। अब लीगल टेंडर मनी में आप देखोगे कि लीगल टेंडर मनी
वही चीज हो गया, लीगल मनी को ही हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। लीगल टेंडर मनी में आप लीगल मनी में आप दो पार्ट्स में इसको बांट सकते हो, लीगल टेंडर मनी लीगल टेंडर मनी, और उसके बाद इसको हम कहते हैं ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी, लीगल टेंडर मनी जो है वो और ऑप्शनल मनी। अब लीगल टेंडर मनी के बारे में हम यदि देखें, लीगल टेंडर मनी तो ये दो पार्ट्स में आ जाता है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ठीक है, तो लीगल टेंडर मनी पहले आप देखो कि लीगल टेंडर मनी दो पार्ट्स में बट गए, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब लिमिटेड लीगल टेंडर मनी की अब लगभग यूजेस फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। पहले थी कि 50 पैसे यानी कि 50 पैसे तक लिमिटेड लीगल टेंडर मनी था, यानी कि आप इससे अनलिमिटेड पेमेंट नहीं कर सकते थे। और एबव दैट यानी कि 1 रुपीज कॉइन और जितने भी पेपर करेंसी है वो सारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी थे। तो लीगल टेंडर मनी जो आप अभी आपके जेब में पेपर करेंसी है या कॉइन्स हैं, ये सारे लीगल टेंडर मनी है, और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी भी यही है। उसके बाद आप आ जाइए ऑप्शनल मनी में। ऑप्शनल मनी बेसिकली इसको हम फिड्यूशियरी मनी भी कहते हैं, और इसको हम लीगल और इसमें जरा सा चेंजेस आप कर दीजिए, लीगल और नॉन लीगल मनी। इसको बहुत सारे बच्चे इलीगल टेंडर मनी लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है, नॉन लीगल टेंडर मनी लिखना है। ठीक है, इलीगल वर्ड का यूज नहीं करिएगा आप, जैसे नॉर्मली याद रखना बहुत इजी हो जाता है, लीगल टेंडर मनी और इलीगल टेंडर मनी। यदि आप इलीगल टेंडर मनी लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए इसको याद रखना है, लीगल और नॉन लीगल, लीगल एंड नॉन लीगल। नॉन लीगल ही ऑप्शनल मनी होता है और इसी को हम फिड्यूशियरी मनी कहते हैं। इसमें आप आ जाइए, जैसे कि चेक हो गया आपका, ड्राफ्ट हो गया, ड्राफ्ट है, हुंडीज है, आपने 11th में पढ़ा होगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, वो सारी की सारी चीजें यहां आ जाती है। अब जो लीगल टेंडर मनी है, इसके साथ कहानी क्या है कि एवरीवन एक्सेप्ट इट्स, जो हर कोई इसको एक्सेप्ट करेगा, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो इसको मना कर सकता है कि मैं ये नहीं लूंगा। ठीक है, वो अगेंस्ट द लॉ होगा। वो आपको जो भी चीजें आप खरीदते हो, एक्सचेंज करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, तो आप लीगल टेंडर मनी के थ्रू आप एक्सचेंज कर सकते हैं, डिनाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन नॉन लीगल टेंडर मनी क्या है कि नॉन लीगल टेंडर मनी को ही ऑप्शनल मनी कहते हैं, कि इट्स यूज इन प्लेस ऑफ लीगल टेंडर मनी, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ऑप्शनल मनी। कि इसको हम ऑप्शनल मनी इसीलिए कहते हैं कि ये लीगल टेंडर मनी के जगह इस्तेमाल होता है, जैसे कि चेक्स हो गया, ड्राफ्ट हो गया, हुंडीज हैं, उसके बाद बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, ये सारी चीजें। इसके साथ कहानी ये है कि इट्स डिपेंड्स ऑन द एक्सेप्टर, कि एक्सेप्टर जो है इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। यदि वो मना कर दे आपको कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे लीगल टेंडर मनी चाहिए, तो आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, आपको यही पेमेंट करना होगा, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका नाम ऑप्शनल मनी आता है और इसको फिड्यूशियरी मनी भी कहा जाता है। अब आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, इसमें और भी बहुत सारे चीजें आपके बुक में हो सकते हैं, क्रेडिट मनी, टोकन मनी, फुल बॉडीड मनी, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, ये इसके डेफिनेशंस नहीं आते हैं, इसलिए उसको आप टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसमें आपको अपना फोकस नहीं देना, आपको फोकस देना है सिर्फ लीगल टेंडर और
नॉन लीगल टेंडर मनी पे, और जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है उन सब चीजों पे देना है। तो और भी बहुत सारे टाइप्स के मनी होंगे, कई बार क्रेडिट मनी बुक में होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करने हैं। टोकन मनी है, फुल बॉडीड मनी है, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। अब आप आ जाइए कि इसके बाद हमारा होता है मनी सप्लाई। कि कोई भी यदि आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करना कमेंट सेक्शंस में, तो मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा इसके बारे में। तो आज के लिए तो ये है, और मैं अभी आपको मनी सप्लाई भी बता देता हूं। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में आप देखो, मनी सप्लाई में बहुत सारे हैं आपके सिलेबस में, M1, M2, M3, M4, यानी मनी सप्लाई ये क्या है। मनी सप्लाई होता है कि हाउ वी मेजर एक्चुअल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में एक्चुअल में कितना मनी है, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो हम फार्मूले या सिस्टम यूज करते हैं उसी को हम मनी सप्लाई कहते हैं, कि हमारे इकोनॉमी में एक्चुअल में मनी की सप्लाई कितनी है। तो ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ है M1। M1 में क्या होता है, C प्लस D प्लस OD है। C फॉर हो गया करेंसी हेल्ड बाय पीपल या पब्लिक, ठीक है। DD हो गया आपका डिमांड डिपॉजिट्स, और OD हो गया आपका अदर डिपॉजिट्स। ये यानी इन तीनों को यदि हम प्लस कर देते हैं तो नॉर्मली ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है कि इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कितना है। C प्लस DD प्लस OD। C करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, जो लोगों के पास, प्राइवेट कंपनियों के पास जो पैसे हैं, हाउस होल्ड और जो कंपनीज हैं उन सब के पास जितने पैसे हैं उसको हम C में ले लेते हैं, इसीलिए उसको हम करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक कहते हैं। दूसरा हमारा डिमांड डिपॉजिट्स होता है, और तीसरा हमारा अदर डिपॉजिट्स होता है। तो डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट, ये तीनों को यदि हम प्लस कर दें तो वो M1 के थ्रू हमारा निकल आता है कि हमारा एक्चुअल में मनी सप्लाई हमारा क्या है। तो मनी सप्लाई आपको M1 पे एग्जाम में, बोर्ड में आपको शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, या तो शॉर्ट नोट्स पूछेगा या फार्मूले पे बेस कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा जिसमें 1 मार्क्स का हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे मनी सप्लाई से। तो मनी सप्लाई भी आप एक शॉर्ट नोट्स अपना तैयार कर लो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मनी में हमने जितना बताया है वो आपके लिए सफिशिएंट है। मनी में मैंने बताया मनी का हिस्ट्री, बहुत ही ज्यादा पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया बार्टर सिस्टम को आप अच्छे तरह से करें, इसमें शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। बार्टर सिस्टम के बाद मैंने मनी के डेफिनेशंस बताए, उसके फंक्शंस बताए, एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड मनी बताया, और फिर मैं लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से करो, आपको बहुत फायदा होगा, और साथ में M1 को आपको लर्न करना है। तो ये सारा आप करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा बैंकिंग पे। तो इसके 2 पार्ट्स हुए हैं मनी के, और शायद बैंकिंग के भी आपको 2 पार्ट्स में आपको मिले वीडियो। तो उसके लिए वेट कीजिए, और मैं अब 12th का सारा इसके बाद देखता हूँ कितना टाइम लगता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स का हमें इंतजार होता है कि उससे क्या होता है, हमारा भी जोश बना होता है कि भाई हम जो कर रहे हैं उसको लोग पसंद कर रहे हैं या बच्चे को फायदा हो रहा है, तो हमें भी अच्छा लगता है और ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो आप उसको शेयर करें।
और सब्सक्राइब खुद भी करें। और यदि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो क्लास 12th में हो, उनसे भी आप रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको भी फायदा होगा और उसको भी फायदा होगा और मुझे भी जोश आएगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। थैंक यू।